हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने सीखा कि अगर हमारे पास एम डी एक्स, अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं, एम डी एक्स एंड एन डी वाई इज एनी इक्वेशन, so how you will check whether equation is exact or not? You will check like, you will find derivative of m with respect to y and derivative of n with respect to x. If both these partial derivative are equal, then equation 1 is exact differential equation, correct? Or this is the way to verify whether the given equation is exact or not. But अगर ये दोनों equal ना हो, then equation will not be exact. अब number 1 अगर वो exact है, then its solution is, we have done all these things. So integration of m with respect to x, taking y as a constant, okay, plus integration of terms of n independent of x. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब हमने वो टर्म लेनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू सी. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ प्रॉब्लम कम्स व्हेन given equation is not exact, means when derivative of m with respect to y is not is equal to derivative of n with respect to x. So then we have discussed that there is a very useful value, that is if. if को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मीनिंग क्या है, कि इफ एनी इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, तो यू विल फाइंड सच ए वैल्यू व्हेन यू विल मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, देन रिजल्टेंट इक्वेशन विल बिकम द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना कैसे है? सो दिस इज द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. मीन्स जब आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, ये आपको मिला लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये एग्जैक्ट तो नहीं है. यू कैन वेरीफाई वेरी इजीली, बिकॉज m की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई है, और n की वैल्यू क्या है, x है. तो डेरिवेटिव करोगे m का विद रिस्पेक्ट टू y, यू विल गेट -1, और डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट 1. दे आर नॉट इक्वल. दे आर सेइंग इफ यू विल टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस, देन इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट. अगर इस फॉर्म का हो तो यू विल टेक दिस वन, अगर इस फॉर्म का हो तो यू विल टेक दिस वन, अगर ये हो तो ये लीजिए. जस्ट बाय लुक इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ट्राई टू एनालाइज विच ऑफ द इक्वेशन इज ऑफ विच फॉर्म, और उसी हिसाब से आपने इसको आइडेंटिफाई करना है. ओके, समझ गए? आगे चलते हैं. अगर ये फॉर्म है तो ये फॉर्म है तो ये. एमसीक्यू क्वेश्चन में तो ये बड़े हेल्पफुल करते हैं, बट आपको सब्जेक्टिव में तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा. तो अगर इस फॉर्म का होगा तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है जी. अगर पावर एन की भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये हमारे पास कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय इंस्पेक्शन है, इसके लिए हम कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं दे रहे. बट अदर मेथड वी हैव ए लॉजिकल थिंकिंग, मीन्स वी यू नो दैट वन थिंग इज वेरी क्लियर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी बनती है अगर उसका पूरे का डेरिवेटिव हो. तो दे हैव एक्सप्लेन दैट कि इनका अगर आप 1/x से मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाता है इसका डेरिवेटिव, अगर 1/y से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाता है, अगर 1/xy से मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाता है. तो देयरफॉर इट इज वेरी मच क्लियर, यू नीड टू मेमोराइज. बेटा ध्यान से देखिए, सी दिस क्वेश्चन. कहते हैं पहले तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए एंड देन सॉल्व इट. अब एक चीज आप देखो, अगर इसका e की पावर x रेज़ टू पावर 3 है ना, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो e रेज़ पर x रेज़ टू पावर 3 होता है एज इट इज, और x रेज़ पर 3 का फिर आगे 3x². तो ये एग्जैक्ट बन रही है. प्रॉब्लम है y² की. एक तो ये चीज पता लग गई. दूसरी बात, द सेकंड थिंग इज कि ये जो आपका बाय इंस्पेक्शन निकालना है, तो जरा इसको व्यू करो, y dx एंड x dy. ये जो y dx है और x dy, अब ये आपके ऊपर है कि आप जब dx के साथ y हो, ठीक है ना,
जब dx के साथ y हो तो वो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अब वो कहता है कि आप 1/x भी डिवाइड कर ले सकते हो, 1/y भी ले सकते हो, 1/x इंटू वाई भी ले सकते हो, 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने क्या चूज करना है, क्योंकि अगर आप 1/y से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वाई स्क्वायर जो प्रॉब्लम वाला ये पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा और ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाएगा बैलेंस वाला। तो ये भी पार्ट का सोल्यूशन हो जाएगा और इसका तो है ही है। सो हमें ये सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये हमने पहले मैंने ये आपको चेक करना पड़ेगा कि बाकी क्या रिमूव करने से ये डेरिवेटिव बनता है। तो आप करोगे नन सजेशन देयरफॉर लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन, ये डिसाइड किया कि 1/y स्क्वायर लोगे। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बोथ थ्रू आउट बाय, नाउ ये इक्वेशन नंबर आप 1 ले लीजिए। नाउ मल्टीप्लाइंग, आपको पता है कि व्हेन यू विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद द गिवन इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट by 1/y स्क्वायर। So we get what you will get, यहाँ पे आपको मिल जाएगा y dx minus x dy upon y square, ठीक है, and this will be 3x square e raised per x cube dx is equal to 0। बेटा जी अब आपको पता है कि जब आप ये डिवाइड करते हो तो ये बन जाता है इस तरह से x/y का डेरिवेटिव। तो ये आप जरूरी नहीं है कि आप अब इस तरह से करो, ये मैं आपको बता दूंगा। अगर जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिसाइड कर लिया तो अब आप ये एग्जैक्ट बन चुकी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ। एक तो आपको पता है कि ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x/y और ये बन जाएगा जी डेरिवेटिव ऑफ e रेज्ड पावर x क्यूब इज इक्वल टू 0। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, आपको पता है जब इंटीग्रेशन करते हो डेरिवेटिव रिमूव हो जाता है, तो आपके पास आ जाएगा x/y प्लस e रेज्ड पावर x3 इज इक्वल टू c। अब आप ये देखना चाहते हो क्या हम इसको डायरेक्ट एग्जैक्ट मान के करेंगे तो यही आंसर आएगा, देख लो। अब कर लो इसको जरा, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो 1/y dx माइनस x/y स्क्वायर dy प्लस 3x स्क्वायर e रेज्ड पर x क्यूब dx इज इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट बन चुकी है, यू नीड नॉट टू वेरीफाई। अब dx का कोफिशिएंट 1/y प्लस 3x स्क्वायर e रेज्ड पर x क्यूब dx माइनस x/y dy। ये आप, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, यू नीड नॉट टू वेरीफाई वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट, इट इज ऑलरेडी एग्जैक्ट, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप जैसे आप मान लो अगर आपको वेरीफाई करवाना है तो एक बार देख भी लो आप, क्योंकि बार बार हम ये इस चीज़ को स्टेप में नहीं करेंगे, पर यहाँ पे मैं एक बार करके बता रहा हूँ। ये आपका m हो गया, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हो y विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 1/y स्क्वायर आ जाएगा। आपका n क्या है, माइनस x/y स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x यू गेट माइनस 1/y। सो देयरफॉर कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। सो इट इज एग्जैक्ट, यू नीड नॉट टू वेरीफाई। समझे कि नहीं? देखो अब हमारे पास क्या करेंगे, आपको पता है जब एग्जैक्ट होती है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा कर दिया, वैसे हमें जरूरत नहीं है। जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया तो इट विल बी एग्जैक्ट, just to give you a confidence, that's why I'm doing it. So what you will do now, integrating now differential solution of differential equation will be the m का derivative integration 1/y plus 3x square e raised per x cube with respect to y
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी, टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट, ठीक है। और जो n है, n के अंदर ये एक ही टर्म है और ये भी x के अंदर, इसके अंदर x आ रहा है, तो कोई भी टर्म नहीं लोगे आप, इज इक्वल टू c, ठीक है। तो दिस विल बी 0। सो 1/y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x/y। और आपको पता है कि ये तो इंटीग्रेशन होगा सब्स्टिट्यूशन से, तो जैसे आप एक्स क्यूब को पुट कर लोगे t और 3x² डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और जब आप इसको ये e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि बाकी तो सब dt आ गया, तो आपके पास e रेज पर t आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, e रेज पर एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी। तो देख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। बोलिए, तो ये हमें सॉल्व करना है, ये आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब देखो, जैसे आपके दिमाग में ये चीज आई, इंस्पेक्शन के थ्रू आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो आपने इमीडिएटली आपके माइंड में ये आ गई कि इन्हीं में यही है सारा। अब ये ऑप्शन, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जरा दूसरी तरफ देखो आप, यहाँ पे हमारे पास x² इंटू y² है, ठीक है। बड़ा हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि इसको हम कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, हम लेंगे लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/x² प्लस y²। ये क्लियर है, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे देयरफॉर x dy माइनस y dx विल बिकम x² प्लस y², और ये उठाकर मेरे ले आया माइनस, और इसे डिवाइड हो गया तो dx इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, हमारे पास यहाँ पे ये तो आ गया जी, अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट लगा लेता हूँ, तो ये तो आ गया डेरिवेटिव ऑफ, इट इज़ वेरी मच क्लियर, आपको पता होना चाहिए ये, अगर याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो अभी तो मैं ये मान रहा हूँ कि मान लो आपको याद है tan इनवर्स y/x। अब ये किसका डेरिवेटिव है, ठीक है। ये एक्चुअली, अगर यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी dx, ठीक है। अंडरस्टैंड करके ना, इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो जब आपने ये इंटीग्रेशन किया, तो एक तो आ गया आपके पास tan इनवर्स y/x, डेरिवेटिव रिमूव हो गया, इधर किया तो आपके पास आ गया जी x, और इज इक्वल टू सी। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जरा ध्यान से देखिए, दिस इज अनदर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा आपको व्यू करना पड़ेगा जी, देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। देखो, एक तो ये 1 इंटू डी वाई डी एक्स, तो वाई डी एक्स, एक 1 इंटू डी एक्स डी वाई। देखो, ये चीज़ तो आपको इंस्पेक्शन में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि ये जहाँ तो ये प्लस के साथ होता है या ये माइनस के साथ होता है। वाई के साथ डी एक्स है, वाई के साथ डी वाई है। अब ये क्या है, ये देख लो आप, ये मेरे पास x के साथ dy है, जब y के साथ dx है, बीच में प्लस है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बाकी देखते हैं क्या बन रहा है। ये बन रहा है x y², ठीक है, dy dx, और ये बन रहा है माइनस x² y dy इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0। अब जब हम यहाँ पे ये जो y dx वाले को इंस्पेक्ट करते हैं हम अपने टेबल के अंदर, ठीक है, तो ये दो हैं इसके ऑब्जर्वेशन। जहाँ तो आप एक्स वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले सकते हो 1/xy, जहाँ एक्स वाई की कोई भी पावर, ठीक है। तो ये आप पावर 1 ले सकते हो, 1 तो ये ऑलरेडी है, 2 भी ले सकते हो, n की वैल्यू 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, इट विल डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। ये तो बन जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल बी देयर, ये तो डेरिवेटिव बन जाएगा। अब आपने देखना है कि आप कैसे करोगे, ये आपको हेल्प करेगा दूसरी साइड, ठीक है। दूसरी साइड हेल्प करेगी, कैसे करेगी, देखो, अगर आप, मैं 1/xy ले सकता हूँ इसके लिए,
इसके लिए मैं इसका स्केयर भी ले सकता हूँ, इसकी पावर 3 भी ले सकता हूँ, जो मर्जी ले सकता हूँ। पर मैं देखना चाहता हूँ कि इसका भी साथ में सोल्यूशन होना चाहिए। अगर मैं लेता हूँ एक्स वाई, ये तो हल हो जाएगा। एक्स वाई लिया, एक एक्स कट गया, एक वाई कट गया, तो वाई डी एक्स और एक्स डी वाई उसका तो सोल्यूशन होगा नहीं। वो तो इनमें से ये फॉर्म आ जाएगी, ये फॉर्म आ जाएगी, और उसके नीचे भी हमारे को जहाँ तो एक्स वाई मिल जाए, है ना, ये फॉर्म आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, स्केयर से एक तो कट जाएगा तो बाकी एक्स वाई रह जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अब यहाँ पे कंसिडर किया कि ऐसे करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं। सो लेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/x² y², ये लेते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट क्या, जब मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये बन गया एक्स डी एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन x² प्लस y², प्लस यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ से तो एक्स वाई कॉमन है, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन x² और y² इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो गया, अंडरस्टैंड। अब जब यहाँ पे स्केयर होता है, तो उसने हमने बड़े अच्छे से एक मेथडोलॉजी बता दी कि आप इसका जो इंटीग्रेशन है, वो जो भी n होगा n-1, मतलब 2 है तो 2-1, और इसकी वैल्यू जो भी आप ले रहे हो ऊपर -1, वो भी आप करके भी चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर ये पैटर्न याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, इट विल बी गुड एंड इनफ। अदरवाइज आपको फिर दूसरे स्टैंडर्ड वे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस, हमें ये क्या कर रहा है, मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कैसे आपको क्लियर करता है। तो मैं इसको एक बार आपको यहाँ पे लेकर, ठीक है, ये देखो, ये हमें ये क्लियर था। ये क्या बोलता है कि ये क्या बन जाएगा, ये देखो कि जितना भी आपने एन लिया है, जैसे 2 लिया हमने ना, तो ये डेरिवेटिव होगा -1 n-1 2-1 तो x इंटू वाई 2-1, ये होगा इसका डेरिवेटिव। करके देख सकते हो, क्योंकि a ओवर b, b का स्केयर, u ओवर b, b का स्केयर, ये इसका स्केयर आ जाएगा, फिर v आगे, तो 100% ये चीज़ आ जाएगी। और ये आपके पास क्या बन जाता है, आपको पता है, जो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स इंटू वाई हो, तो आपके पास ये देखिए, दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई ओवर एक्स, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ लॉग, दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई ओवर एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू सी। अब इंटीग्रेशन किया तो माइनस एक्स वाई आ गया इज इक्वल प्लस लॉग वाई ओवर एक्स आ गया इज इक्वल टू सी आ गया। अब ध्यान दीजिए जरा, अब अगर आप बस आप इसको आंसर लिख सकते हो। अब एक चीज है कि जो कांस्टेंट है ना आपके पास, जो कांस्टेंट है, अब वो अब आपके ऊपर है कि आप उसको, जुड़ी नहीं है कि सी रखना है, आपकी मर्जी है। कुछ मॉडिफिकेशन रहेंगी तो आप कई बार को देखोगे कि सर आंसर बिल्कुल हमारे से मैच नहीं कर रहा, वो तो बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, तो उसमें कोई परेशानी की वाली बात नहीं। उन्होंने क्या होता है कि कांस्टेंट, कई बार वो कांस्टेंट सी ले लेते हैं, लॉग सी ले लेते हैं, सी भी कांस्टेंट है, लॉग सी भी कांस्टेंट है। उसका बेनिफिट और इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो जाती है कि देखिए, आपके पास ये आप लॉग वाई एक्स ये उठा के इधर ले आए माइनस लॉग सी, और ये उधर चला गया 1/x इंटू वाई, ये लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए ओवर बी बन जाता है, लॉग ए ओवर बी, है ना, तो 1/x इंटू वाई। और आपके पास, आपको पता है कि अगर लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू बी हो, तो ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर बी होता है, तो ये वाई ओवर एक्स इंटू सी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1/x इंटू वाई। तो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सी एक्स ई रेज पर 1/x इंटू वाई, तो आपके पास ये आंसर बन जाता है, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है, आप इसको कैसे कर रहे हो। आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपको कोई मैच करना है आंसर के साथ, तो यू नीड टू मॉडिफाई दिस। समटाइम क्वेश्चंस में आस्क द क्वेश्चन, यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इस तरह से करनी पड़ेगी।
So we have 5 another rule to find other than inspection कि जिससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास है रूल नंबर 1, जो रूल नंबर 1 है कि इफ द इक्वेशन, पहली बात तो एग्जैक्ट होनी नहीं चाहिए, वो तो क्लियर है, तभी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो ये जो एम डी एक्स है एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस, होमोजीनियस, ओके, होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई। होमोजीनियस एक्स एंड वाई के बारे में हम, होमोजीनियस के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, जिसकी सारी डिग्री सेम होती है, हर टर्म के अंदर डिग्री सेम होती है। तो अगर उसकी होमोजीनियस हो तो देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इज इक्वल टू 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई। बस ये याद रखना है, नथिंग एल्स, प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई शुड नॉट बी 0। अगर ये 0 होगा तो फिर ये नहीं देना। अब आप क्या करो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ और पहले एग्जांपल ही लेता हूँ आपके, ताकि आपको आइडिया हो जाए। सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स रेज टू पावर 3 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हेयर एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, सबसे पहले चेक करो कि क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं। ये तो हमें पता है ना, अगर होमोजेनियस कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट नहीं होगी, और हमें जर्नल क्वेश्चन आएगा तब थोड़ी पता होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई तो कांस्टेंट है, ये तो हो गया, तो ये आएगा -3x²। तो बेटा जी देयर फॉर कर्ल एम बाई कर्ल वाई नॉट इज इक्वल टू कर्ल एन बाई कर्ल एक्स, सो देयर फॉर नॉट एग्जैक्ट। ओके, तो अब हमारे पास देखो, इसकी डिग्री भी 2 है, 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो सारी की सारी जो टर्म है उनकी डिग्री सेम है, ठीक है। तो देयर फॉर एज इक्वेशन 1 is homogeneous, therefore integrating factor will be 1 over m x plus ny। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, m कितना हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू एक्स, ठीक है, माइनस ये y मल्टीप्लाई किया n से, n कितना हमारे पास, माइनस तो माइनस पूरा लेना पड़ेगा, ये बीच में प्लस है ना, तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये बन गया जी एक्स क्यूब वाई, ये प्लस वाई है जो माइनस एक्स क्यूब वाई, और हमारे पास आ गया -x4, ये कैंसिल हो गया, यू आर गेटिंग -1 ओवर x4 y4, सॉरी, ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया -1 ओवर y4। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस आ गया y4, सॉरी, मल्टीप्लाई कर लिए दोनों तरफ, ठीक है। तो अब आपके पास जो जो कैंसिल हो रहा है करिए, ये मेरे पास 3 आ गया, ये क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स क्यूब y4 प्लस 1 ओवर वाई डी वाई। तो अब आप ये एग्जैक्ट बन चुके हैं, यू कैन वेरीफाई बट नीड नॉट टू वेरीफाई। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा जो एग्जैक्ट होती है, वो जो भी हमारा m है, अब नया m जो है उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इसमें दो टर्म है, एक तो ये है एक ये है, इसमें तो x आ रहा है, ये तो लेंगे नहीं, तो 1 ओवर वाई विद डी वाई इज इक्वल टू सी। तो विद रिस्पेक्ट टू x मतलब -1 ओवर वाई क्यूब तो आउटसाइड है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, तो 1 ओवर वाई का लॉग वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इज इक्वल टू सी, सो देयर दिस इंप्लाइज -1 ओवर एक्स क्यूब
3y cube plus log y plus c. This is the answer. Correct?